हेलो भाई। मिडनाइट गोल्ड का व्यू आज देने वाला हूँ एंड डिस्कस करने वाला हूँ। थोड़ा स्ट्रेटजी, थोड़ा क्लास होने वाला है। देखते हैं आज क्या कुछ मार्केट हम लोगों को सिखाते हैं। हर दिन मार्केट कुछ ना कुछ नया दिखाता है। नया आप बोल सकते हो, हम लोगों को लर्निंग कराता है। तो आज क्या सिखाया ये देखना पड़ेगा। एक सेकंड। मेरा सिस्टम आज थोड़ा लैग कर रहा है। ये है आज का कुल मिला के मार्केट का सिनारियो, जहाँ पर बीटीसी 4% डाउन है, गोल्ड 2.5% अप है, BSL 5% डाउन एंड मेजर जो है ये 30 भी, दैट मीन डाउ जोन्स भी 4% डाउन। डाउ जोन्स को थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि अभी जो न्यूज़ है ना ये डाउ जोन्स के ऊपर ही चल रहा है एक्चुअली। थोड़ा ऊपर का टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। क्या स्वीट्स एक्चुअली इसका रिकवरी आया था कल, लगभग 3000 पॉइंट्स के आसपास इसका रिकवरी आया था। बेहतरीन आया था मगर ऊपर में सस्टेन नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसका छोटा सा लॉजिक है, इतना बड़ा एंड कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बेसिकली। ये पहले वाला जो CCI चार्ट है ये टाइम फ्रेम चार्ट के टाइम फ्रेम के हिसाब से चलेगा एंड ये जो टाइम फ्रेम है ये टाइम फ्रेम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलेगा। जो लास्ट दिन में हम लोग डिस्कस किए थे वही है। ये जो भी दिखाएगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम में दिखाएगा। ये जो भी दिखाएगा एज पर जो टाइम फ्रेम में सिलेक्ट कर रहा हूँ उसके हिसाब से मैं दिखाएगा। तो ये तो यहाँ पर एक्चुअली पॉजिटिव दिखा रहा है। एक सेकंड। जो भी है ये यहाँ पर थोड़ा बहुत पॉजिटिव दिखा रहा है। मे बी इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक सेकंड, मेरा एक पेन काम क्यों नहीं कर रहा है। एक सेकंड, सिस्टम भी लैग कर रहा है। एक पेन भी क्या है। ठीक ही क्या चल रहा है, एक पेन लैग क्यों कर रहा है? कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, ठीक ही तो है। हाँ, ठीक ही तो है। ओके, मैं सोच रहा हूँ मेरा एक्सपेन थोड़ा गड़बड़ तो कर रहा है। एक सेकंड, थोड़ा एक्सपेन का पोर्ट चेंज कर देता हूँ। ये सही है क्या? नहीं, माउस तो ठीक ठाक ही काम कर रहा है। एक सेकंड। आज क्यों मेरा सिस्टम थोड़ा
लैग इशू दिखा रहा है क्या? एक सेकंड, ये तो माउस तो ठीक ही दिखा रहा है। एक्सपेन में क्या है? ठीक ही तो है, दिक्कत वाली तो बात नहीं है। जो भी है इसका अगर टेक्निकली जो आप बोल सकते हो कि टेक्निकली क्यों नीचे गिरा, इसको अगर देखोगे तो ये जो पोर्शन था ना, ये मैं थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो आप पोजीशन देख पा रहे हो यहाँ पर, ये एक्चुअली क्या था? अब अब बोल अब जानते हो क्या ये क्या था? ये था एक्चुअली आईडीएम। ये था गिरने का आईडीएम। नहीं यार, मेरा पेंसिल किसी वजह से बहुत ज़्यादा लग कर रहा है। ठीक है चल रहा है, मगर कुछ कुछ शायद पड़ा हुआ है। छोड़िए, जो भी है कॉन्सेंट्रेट लगाता है, लगाता हो मार्केट में थोड़ा। तो ये क्या था? ये एक्चुअली एक आईडीएम था। ओके, ये आईडीएम था। इस आईडीएम को कहाँ पर ब्रेक किया मार्केट ने? मार्केट ने यहाँ पर आईडीएम को ब्रेक कर दिया, मगर मार्केट का डायरेक्शन क्या है? मार्केट का डायरेक्शन है एक्चुअली नेगेटिव ट्रेंड। तो मार्केट कौन सा लास्ट जो आप बोल सकते हो जो पीओआई है उसको टैप किया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं इसको पूरा हटाता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटान देता हूँ, इसको आईडीएम मार्क कर देता हूँ। ओके, एंड इस आईडीएम के ऊपर दो पीआई, तो एक तो आप अगर देखोगे 1 घंटे की चार्ट में मैं यही कर देता हूँ। ये एक पोर्शन था जिसमें से आप देख सकते हो कि एक माइनर सा रिजेक्ट भी दिया था मार्केट में, अगर वो सस्टेन नहीं किया। उसको सस्टेन ना करने से मार्केट एक सेकेंड प्लेस ढूंढा, वो ए वाला देखिए, एग्जैक्ट जो एरिया है उसी से ये रिजेक्शन आया। ये रिजेक्शन कितने पॉइंट का आया? अगर आप बोलोगे तो ये रिजेक्शन आया लगभग 2400 की करीब लगभग। ये एसएमसी का रूल्स है एक्चुअली। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो उस हिसाब से जब भी रिवर्स करता है तो सॉरी, रिवर्स करने के टाइम जो आईडीएम क्रिएट करता है उस आईडीएम के सबसे नज़दीकी जो ऑर्डर बुक रहता है उसको अगर मार्केट रिस्पेक्ट करता है तो ठीक है, नहीं तो वो अगर रिजेक्ट कर दे तो उसके एक्सट्रीम वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको आप कंसीडर कर सकते हो एज ए सेलिंग के लिए। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे आप, ये एक एफबीजी था वो इंक्लूडिंग ऑर्डर ब्लॉक, तो इसको भी छोड़ के ऊपर भाग गया। तो ये एक पॉइंट था। आप अगर थोड़ा जूम करके आप देखोगे तो ये एक पॉइंट था जहाँ पे ऑर्डर बुक भी है एंड एफबीजी भी है, मगर इसको कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि मैं पहले तो सबको हटा देता हूँ। एक 4 घंटे की चार्ट में जाता हूँ।
एंड ये देखो, इसको आप क्या बोलोगे, कहाँ पर है। आप अगर डेली बेस पे चार्ट पे भी जाते हो तो आपको क्या दिखेगा, रिजेक्शन के लिए क्या है, रिजेक्शन के लिए ए वाला पोर्शन से, ए जो ए वाला पोर्शन है ना, इसको मैं क्रॉस ओवर कर देता हूँ। तो ए जो पूरा पोर्शन है ना, इस पोर्शन से ये जो ए बी जी एरिया है, ये देखिए, ये ए बी जी एरिया तक हमको मार्क करना है डेली बेसिस। ओके, इसको फिर से 4 आवर्स चार्ट में जाइए एंड इसको फिल्टराइज करिए कि इसमें अगर आपको प्रॉपर लेवल ढूंढना है तो कौन सा लेवल आप ढूंढ पाओगे। देखो, इस लेवल, ये जो डेली बेसिस लेवल है उससे बीच में जो एक ग्रीन कैंडल है वो है ए वाला। ओके, इस ग्रीन कैंडल को पकड़ के चलो, तो हम ये डेली बेसिस में था, उसको फिल्टर करके ये 4 घंटे के टाइम पे आया, उसको फिर से 4 टाइम्स नहीं, 4 टाइम्स का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसको हम डिवाइडेड कर देंगे 4 से, तो 1 घंटे की चार्ट में। अब 1 घंटे के चार्ट में अगर देखोगे तो ये पूरा जो सेक्शन है, इस पूरा सेक्शन में आपको क्या नज़र आ रहा है, आपको 2 चीज़ नज़र आ रहा है। ये था आपका प्योरली एक यह से यह तक पूरा ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक इंक्लूडिंग एक बीजी एरिया है। ओके, अब हम लोग इसको 15 मिनट्स में, दैट मीन 1 घंटे की को भी आप 4 से डिवाइडेड करो एंड आप अगर देखोगे, ये चार्ट में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा इंडिकेटर हो गया है, 2 इंडिकेटर, तो चार्ट भी लैग कर रहा है। देखो, एरिया आपको मिल गया है, ये पूरा एरिया है। इस पूरा एरिया कितने पॉइंट का है, आप ये पूरा एरिया तो आप नहीं पिक कर सकते हो। आपके पास अगर एबिलिटीज़ है 350 पॉइंट के आसपास आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, देन गो फॉर इट, नो प्रॉब्लम इश्यूज, नो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो भी करोगे। अगर आप बोलते हो कि मुझे और भी छोटा चाहिए, तो इस रेंज को 15 मिनट्स चार्ट में आइए एंड इसको और भी जूम इन करिए, कर लिया, एंड उससे हम लोग देखेंगे कहाँ ये ओवरलैपिंग है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है, ये जो रेंज है, इस रेंज को हम लोग रेड मार्क कर देते हैं। सॉरी, ये रेड मार्क नहीं, ये रेड मार्क ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, वाइट मार्क कर देते हैं, वाइट को थोड़ा ऑपोजिटिव बढ़ा देते हैं। ओके, ये जो रेंज है, इस रेंज को हम लोग ड्रॉ करेंगे। ओके, 15 मिनट काफ़ी होता है क्योंकि 15 मिनट में आपका कौन सा रेंज मिलेगा वो भी दिखा देता हूँ। देखो, ओके, ये जो 15 मिनट है, इस 15 मिनट का रेंज है, आप अगर स्टॉप लॉस भी लेना चाहते हैं तो 15 मिनट का रेंज है 127 पॉइंट का। दैट मीन्स अभी अभी ये पॉइंट से अब 127 नहीं, सॉरी, ये इससे ऊपर वाला रेंज पे भी आपको लेना पड़ेगा। दैट मीन्स ये वाला 300 से 200 पॉइंट का गिरावट रेंज आ गया स्टॉप लॉस का। मगर यहाँ पर काफ़ी शॉर्ट करते हो तो ऊपर वाला स्टॉप लॉस से, अभी यहाँ पर सेल एंट्री कहाँ से ले,
अगर प्रॉपर तरीके से देखोगे तो इसको भी 15 मिनट्स को भी हम लोग डिवाइडेड कर देंगे 1 मिनट में। क्या है कि 1 मिनट में आपको मार्केट का थोड़ा हलचल तो पता चल ही जाएगा कि मार्केट में क्या चल रहा है एंड क्या होने वाला है। मैं उसी पॉइंट को देखूंगा जहाँ पर मार्केट इसी रेंज पे घुसा था। देखो बोलने में तो बहुत आसानी होता है कि ए पॉइंट ओ पॉइंट, ठीक है चलो, मगर मार्केट में उस टाइम एंट्री लेना बहुत गड़बड़ी हो सकता है क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है एंड वहाँ से आप शॉर्ट सेल के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। तो सिनेरियो क्या है, सिनेरियो इस रेंज पे, ये जो वाइड रेंज है इस रेंज में घुसा। ओके, घुसने के बाद एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि ये जो रेंज है ना, ये जो प्रॉपरली आप देख पा रहे हो यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है ना, इस सफ़र में आप अगर देखोगे कि मार्केट एक ही प्लेस में कॉन्सोलिडेट हो रहा था, उसमें एक ही ऊपर वाला 2 कैंडल ऊपर गया था जिसमें कुछ एक स्पाइक मारा था, उसके बाद ये नीचे आ गया। ओके, कभी भी इस रेंज को आप अगर प्रॉपरली देखोगे 5 मिनट्स कैंडल में कभी भी इसके ऊपर सस्टेन नहीं बना है। एंड सेकेंड टाइम भी एक बार ट्राई किया था मगर वो भी फेल्यूर हो गया। आप मान के चलो ये जो नीचे गिर रहा था उसके बाद भी मार्केट एक बार ट्राई लिया था। ये जो पूरा रेंज है ना, आप अगर देखोगे ये जो रेंज है, ये मार्किंग कर रहा हूँ, ये जो पूरा रेंज है इस रेंज को तोड़ दिया मार्केट ने, मार्केट तोड़ के नीचे आ गया। ओके, मार्केट आने के बाद यह पर आप अगर देखोगे तो एक छोटा जिगजैग फॉर्मेशन होके इसको, ये जो एक पैरेलल पॉइंट से कंटिन्यूशन हो रहा था, नीचे गिर रहा था, तो इसको ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट जो दिया उसमें भी छोटा मोटा, अब मैं तो 1 मिनट चार्ट में हो, दैट मीन इंटरनल स्ट्रक्चर में हो, उसमें भी देखोगे कि एक बार आईडीएम दे के चेंज ऑफ कैरेक्टर होके वो ऊपर भाग रहा था। ऊपर भागने के बाद यहाँ पर इस रेंज, अगर आप प्रॉपरली और भी डीप रिसर्च करोगे, मैं फिर से जूम कर रहा हूँ, यह भी अगर पूरा तरीके से आप देखोगे, ये जो पूरा रेंज है ना, इस पूरे रेंज पे पूरा एरिया में एक पैरेलल पॉइंट से नीचे गिर रहा था। एंड मार्केट कहाँ से रिजेक्ट आया, यहाँ पर यहाँ से रिजेक्ट आया। की रिजेक्ट आया, ये जो पॉइंट था ना, ये जो वीक्स वाला पॉइंट था, इसको अगर आप पूरी तरीके से इसको ड्रॉ करोगे, देखो क्यों इसी पॉइंट से रिजेक्ट आया, क्योंकि मार्केट काफ़ी देर से एक बार नहीं, यहाँ पर एंड इस रेंज पे बहुत बार टेस्टिंग किया। लास्ट जब नीचे गिरा था यहाँ पर टेस्टिंग किया, फिर से ऊपर भाग के यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल भी बनाया था। दैट मीन्स यहाँ पर कुछ चल रहा था, बहुत पेंडिंग ऑर्डर्स थे, जो मेरे ख्याल से नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट
रिकवरी मूड में आया, वो पेंडिंग ऑर्डर्स काम पे आ गए। अब अभी अगर आप बोलोगे कि कोई प्लेस है जिसमें एफबीजी और ऑर्डर बुक काम किया किया क्यों नहीं किया? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का रूल्स ही ऐसे है कि वो काम करेगा, कहीं से भी कहाँ से भी करेगा, मगर उसके लिए भी आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। एंड कहाँ से होगा, क्यों होगा, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को ही पता है। तो थोड़ा खुद स्मार्ट बनो एंड मार्केट का जो बिहेवियर है उसको रिस्पेक्ट करो। हो सकता है कि यहाँ से भी नीचे गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक एंड आप बोल सकते हो कि एफबीजी है। एफबीजी तो बेसिकली यहाँ पर एफबीजी है ही, तो एफबीजी को एक बार नेगेटिव ले सकता है। एक नेगेटिव कैंडल लिया था, ये मान के चलो कि इसमें जितने सारे ट्रेडर इन्वॉल्व थे इस एफबीजी को मान के यहाँ पर सेल किया था। दैट्स वाई यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल क्रिएट हुआ है। मगर जो स्मार्ट मनी चलाता है उसके हिसाब से ये जो एफबीजी है ये वैलिड नहीं था उन लोगों के लिए। उन्होंने सोचा कि और भी ऊपर जाए, तो ये वाला सेशन फुलफिल है, क्योंकि ये वाला जो गैप है इस कैंडल में वो गैप फिलअप कर दिया था। अगर उससे पहले जो फिलअप गैप था ना, उसमें कुछ तक अभी भी एफबीजी पेंडिंग था, तो उसको एक बार ऊपर लिया, कैंडल उससे आसपास क्लोजिंग किया एंड उसके बाद एक लंबा लॉन्ग नेगेटिव कैंडल क्लोज होके मार्केट नीचे गिरा। अभी मानना है कि कहाँ ट्रेड लेना है, ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि अभी मार्केट नीचे गिर गया तो मैं बोलूँगा कि या से ट्रेड ले सकते हो या भी ट्रेड ले सकते हो। अगर आप ये वाइट वाला, ये जो मोटा जो वाइट वाला अगर मार्क कर ही चुके हो, तो मेरे ख्याल से ट्रेड इसके नीचे सस्टेन जब भी कर रहा है उससे हिसाब से ही लो भाई, सबसे बेहतरीन है, सबसे बेहतरीन है। कहाँ स्टॉप लॉस रखोगे? यहाँ पर स्टॉप लॉस रख सकते हो कि ये जो मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, अगर आप चाहते हो कि मुझे एक बार ज़्यादा रिस्क लेना है तो आप 275 पॉइंट्स का भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। मेरे ख्याल से ये स्टॉप लॉस काफ़ी होगा, क्योंकि मार्केट अगर फिर से इसको टेस्ट करने आए तो ये जो एफबीजी है एंड ऑर्डर ब्लॉक इसको ही कवर अप मारेगा। आप टारगेट कहाँ होगा? टारगेट के लिए 30 मिनट्स और कोई भी जो लॉन्ग टाइम फ्रेम है उसमें चले जाइए। एक सेकेंड। अब तो मुझे टारगेट क्या है, ये वाला सेक्शन रखना है, क्योंकि एक क्यों मैं ले रहा हूँ, दो चीज़ है। इसके नीचे अगर 30 मिनट्स में देखो कि कोई भी प्लेस, कोई ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी कुछ नहीं मिलेगा। एफबीजी कहाँ मिलेगा? यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर ड्रॉ करते हो तो इट्स टू मच लॉन्ग एंड थोड़ा बहुत एब्सर्ड आपको मन में आएगा कि ये एब्सर्ड हो जाएगा। तो ये बड़ा वाला जो रेड कैंडल है, जहाँ पर इतना स्पाइक मारने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग कैंडल हुआ था, उस कैंडल की बॉडी क्लोजिंग में आप टारगेट रख सकते हो। लगभग 200 पॉइंट की भी अगर आप स्टॉप लॉस लेते हो तो 1:3.85 के आसपास आपका टारगेट रहेगा। एंड अब अगर देखोगे तो एग्जैक्ट उसी पॉइंट को ये टच किया एंड इससे भी थोड़ा ऊपर जाके लगभग 400 पॉइंट्स के आसपास फिर से ऊपर रिकवरी देके फिर से नीचे गिर गया। तो ये गिरने के अपॉर्चुनिटी को मैं कभी नहीं बोलूँगा कि ये भी आप लो, पहले ये लेना सीखो, उसके बाद ये तो डाउन ट्रेंड मार्केट है,
इसमें आपको वो वाला रेंज भी पता चल जाएगा कि कैसे वो भी लेना है। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का है। तो डाउ जोन्स ऐसे ही आज के लिए। तो इसका सिनेरियो मुझे आप ही लग रहा है। CCI कुछ पॉजिटिव जोन में एक्चुअली चल रहा है, जीरो लाइन रिजेक्ट आया है, तो रिकवरी पॉसिबिलिटीज़ है अभी तक के लिए। एंड मैं सोच रहा हूँ कि इसका रिकवरी बहुत अच्छा खासा हो सकता है। इसको ABG या फिर भी कंप्लीट कर दिया, एक चांसेस है अच्छा खासा पॉजिटिव रिकवरी। एंड इस बार जो रिकवरी होगा उसमें आपका ये जो लेवल है इसको भी ब्रेक कर सकता है। आई रिपीट कि इसका जो लेवल है ये ब्रेक कर सकता है। एक सिंपल सा सिनेरियो है कि ये जितना बड़ा जोन आप देख रहे हो, कैंडल का जो ABG का जोन है, उससे अगर आप ये जोन को थोड़ा बड़ा कर देता है, हाँ, इसका 50% जोन है यहाँ पर। दैट मीन्स ये जो जोन से यहाँ पर मार्केट रिस्पेक्ट करके घूम रहा है, तो मेरे ख्याल से ऊपर भागने का चांसेस है। अभी लग रहा है मुझे, मेरा प्रेडिक्शन अगर बोलोगे, डाउ जोन का एक्चुअली कोई प्रेडिक्शन करने का मतलब ही नहीं है। इंडियन कोई भी आदमी एक्चुअली डाउ जोन ट्रेड नहीं करते, या फिर कोई भी अगर ABG क्रिएट करता है तो उसको एक बार मार्केट लेके ऊपर भागने का, यहाँ पर भी एक कंसोलिडेशन फेज होके भाग सकता है। यहाँ पर क्यों आएगा, ये आने का रीज़न है, ये जो पोर्शन है ये यहाँ पर रिस्पेक्ट देगा। अगर आप कोई बाई करने के लिए सोच रहे हो तो मेरे ख्याल से आपको इस पॉइंट का ये बहुत ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, छोटा कर दीजिएगा स्मॉल टाइम फ्रेम देके। एंड स्टॉप लॉस इनिशियली इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको ही रखिएगा 1:3, तो मिनिमम 1:, अगर छोटा फाइव में टाइम फ्रेम में जाओगे तो स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, तो उसमें आपको और भी रिस्क रेशियो अच्छा मिलेगा। चलिए डाउ जोन्स छोड़ देते हैं, अभी थोड़ा ध्यान गोल्ड पे रखते हैं, क्योंकि रात को हम लोग गोल्ड एंड बिटकॉइन बोथ को थोड़ा देख लेते हैं कि ये सिनेरियो क्या आता है। पहले गोल्ड को देख लेते हैं, गोल्ड का सिनेरियो क्या है। देखो भाई, गोल्ड का सिनेरियो बहुत अच्छा है। अगर आप देखोगे मेरे ख्याल से अच्छा है, बहुत अच्छा है। पर बोला था कल अगर किसी के पास नहीं, एक्चुअली किसी ने वो वीडियो देखा है तो मेरे ख्याल से ये देखो, ये तो लेवल प्ले नहीं हुआ क्योंकि इसको टच ही नहीं किया। मगर जो सिनेरियो था इसको ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट, ये देखो ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट 0.1 टिप्स का होगा शायद, टच नहीं किया। मैं टच ही कर दे रहा हूँ क्योंकि उसको मैं कंसीडर कर सकता हूँ 1 पिप्स 2 पिप्स के लिए। ये एक ट्रेड बना था कल, उसके बाद फिर से नीचे रिजेक्शन आया तो ये वाला पॉजिटिव हुआ था। चलो अच्छा है, वो पॉजिटिव है, गोल्ड दौड़ रहा है, बेटिया और भी एक्सपेंसिव हो रहा है गोल्ड के वजह से। देखो ये फॉर्मूला तो बहुत अच्छे खासा काम कर रहा है अभी तक के लिए, मैं यही बोलूँगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो गोल्ड यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिया था,
आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक और अपॉर्चुनिटी दिया था। कोई भी अगर ट्रेडर यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, इसको मैं 1 मिनट में कर देता। मैं 1 मिनट क्यों किया, स्टॉप लॉस को देखने के लिए। ये देखो, ये वाला अगर स्टॉप लॉस देता है, कितने पिप्स का बन रहा है, 6। बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस आ रहा है। एंड टारगेट 1:1 भी रखे, होगा क्या? मैं तो एग्जिट यहाँ पर कर देता, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक एंड एपीजी बोथ है, तो मुझे स्मॉल प्रॉफिट चाहिए, स्कैल्पिंग मूड का चाहिए, तो यहाँ पर ही मैं प्रॉफिट बुकिंग कर लेता। मैं ज़्यादा नहीं देखूँगा, क्योंकि नीचे गिरा, उसके बाद मुझे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ से, एंड मैं सोचा कि यहाँ पर एंट्री एग्जिट मार दूँ, क्योंकि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एपीजी है। किसी को ऑर्डर ब्लॉक एंड एपीजी के ऊपर कुछ वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बोल देना, उसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अच्छा, उसके बाद जो एंट्री मिलता है मुझे, वो है ये वाला, मार्क कर दे रहा हूँ, देख लेना भाई, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पर दिखाया, इस कैंडल पे कोई मार्क नहीं किया, नेक्स्ट कैंडल पे मार्क किया, वो भी क्लोजिंग पे। मैं यहाँ पे नहीं दिखाया, ये नीचे यहाँ पर नहीं दिखाया भाई, ये जो पोर्शन है इसमें नहीं दिखाया। ऊपर में टॉप का प्राइस ही लिया हो, ऐसे ही कुछ दिखाने वाले के लिए मैंने ये होंडा नहीं निकला, ये जो है रियल वही मैं दिखा रहा हूँ। देखो, जहाँ पर हुक मारा वो दिखा रहा हूँ, उसके बाद का कैंडल दिखाऊंगा, डोंट वरी। ये 5 मिनट्स का क्लोजिंग चैनल जब होगा उसके बाद ही हम लोग दिखाए। ये तो 5 मिनट का जो हुक मारा, उसके बाद 5, 1 2 3 4 5, यह पर आप कन्फर्मेशन ले सकते हो। और मैं तो 3 मिनट में ही आपको कन्फर्मेशन बोल दूंगा, क्योंकि 5 मिनट का अगेंस्ट में 3 मिनट 50% के ओवर टाइम हो जाता है, तो कन्फर्मेशन मिल जाता है। वो तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि इसमें ही मुझे कन्फर्मेशन मिल गया था। इसका स्टॉप लॉस बनेगा 4.8, दैट मीन्स 48 पिप्स। देखो भाई, मुझे स्टॉप लॉस से मतलब है। 1:1 का खेल रहे हो, क्यों 1:1 में खेल रहे हो? 1 मिनट चार्ट के लिए, टाइम फ्रेम 1 मिनट है। आप देखो, यहाँ पर तो कर सकते हो, क्योंकि ये लास्ट स्पाइक हाई मारा है, ये भी कर सकते हो, नहीं तो ये भी पोर्शन कर सकते हो, क्योंकि ये एपीजी है, इस एपीजी को ट्राई करेगा। एग्जैक्ट मैं बोलूँगा वही एपीजी ट्राई किया है मार्केट ने, मगर मेरा सेफ साइड जोन में मैं 1:1 में ही मुझे यह मिल रहा है, ये जो जहाँ से बाउंस बैक मारा, तो वहाँ पर 1:1 में मुझे 60 मिल रहा है। वो भी अगर आप टाइम देखोगे तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 मिनट मैक्स टू मैक्स में आपको 1:1 में 60 मिल रहा है। दैट्स गुड, आई थिंक गुड, वेरी गुड। तो ये कंसिडर करना मेरे ख्याल से सही होगा अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेड कर रहे हो। भाई सिंपल सी बात है, बहुत सारे ट्रेडर ये करते हैं कि बहुत अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड उन लोग मेंटेन करते हैं। तो मैं तो उतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ। वो प्योर एसएमसी के ऊपर ट्रेड करते हैं कि प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड करते हैं, मैं उतना बड़ा भी एक्सपर्ट नहीं हूँ। उनके लिए एक ट्रेड मारो
उसको पेशेंटली होल्ड करो एंड अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड ले जाओ। 1:5, 1:10, 1:12, 15। कोई कोई एक्सपर्ट तो बहुत सारे हैं, मुझे मैं ऑलरेडी प्रैक्टिकली देख चुका हूँ कि 1:30 तक लेता है। मगर उतनी देर तक मैं इस बेसिकली इस फॉरेक्स मार्केट में कोई भी ट्रेड नहीं होल्ड करने के लिए मेरे पास पेशेंस नहीं है भाई। बहुत ज़्यादा मेहनत का कमाई है वो। आप इतना पेशेंस दे के कोई भी न्यूज़ के ऊपर बेस करके वो हट आप देख पा रहे हो कि मुझे $100 का प्रॉफिट आ रहा है, अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड है। और कोई भी न्यूज़ आ गया मार्केट में तो $100 खाने में 1 सेकंड टाइम नहीं लगाता है मार्केट में। तो कुछ मेरे ख्याल से ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो मेरे ख्याल से स्कैल्पिंग मोड इज़ द बेस्ट मोड। उसमें आपका स्टॉप लॉस आप 100% मेंटेन करिए। हो सकता है 5 कॉल में से 5 व्यू से आपका 2-3 कॉल स्टॉप लॉस हिट कर जाए, मगर उसमें आप डे एंड में एक शांति मिलेगी कि हाँ ठीक है, चलो आज लॉस हो गया, ओवरऑल लॉस हो गया, कल उसको रिकवरी करते हैं, कल 5 में 4 कॉल हिट हो सकता है, तो जो लॉस है वो तो रिकवरी हो जाएगा। मगर मेंटल सेटिस्फेक्शन है कि एक कॉल आप अगर आप मान के चलो कि इसमें यहाँ पर एक कॉल होल्ड किया है, आप यहाँ से एंट्री ले चुके हो, एक ज़बरदस्त ट्रेड आप ले चुके हो, तो ये 2 मिनट में आपका 16 पीस दिखाया। उसके बाद 10 मिनट के आपको 26 पीस दिखाया। उस 26 पीस को फिर से नीचे 23 पिप्स नीचे चलाया। दैट मीन्स फिर से आपका जो प्रॉफिट दिखाएगा, ये जो है 230 पिप्स दिखाया, सॉरी। उसके बाद फिर से जो आपको प्रॉफिट दिखाया वो 30 पिप्स ओनली दिखाया। तब आपका साइकोलॉजी क्या चलेगा, क्योंकि ये जो ड्यूरेशन है यह से यह तक का जो ड्यूरेशन है, जिसमें आप 3 घंटे 20 मिनट स्पेंड कर चुके हो, जिसमें आपको एक बार 260 पिप्स का प्रॉफिट दिखाया एंड 3 घंटे 20 मिनट के टाइम आपको ओनली 30 पिप्स का भी अभी प्रॉफिट दिखा रहा है। तो आपका साइकोलॉजी कितना होगा, आप कितने महान एक पेशेंस ट्रेडर हो कि ये तो भाई होगा कोई, मेरे ख्याल से उसका अलग एक मेडिटेशन होगा कि और कुछ अलग अलग चीज़ है, वो अलग खुद को उसको वो प्रिपेयर किया है इस मार्केट के लिए। हम लोगों के पास तो वो एबिलिटीज़ नहीं है। बहुत बहुत डिफ़िकल्ट होगा मेरे लिए, मेरे ख्याल से। देखो ट्रेड बन रहा है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, इसमें बहुत अच्छा खासा ट्रेड बन रहा है। अगर स्टॉप लॉस, मैं स्टॉप लॉस भी दिखा देता हूँ, आज ही स्टॉप लॉस हिट हुआ है, मैं वो भी दिखा देता हूँ। 2 ट्रेड में आपको प्रॉफिट दिखाया, ये देखो। उसके बाद भी देखो ना, ये ट्रेड अगर कोई बोलेगा कि स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो उसको मैं गाली गाली दूंगा। मैं क्यों बार बार बोलता हूँ कि कैंडल क्लोज होने के लिए वेट करो। देखो ये वाला ट्रेड हो ना, ये वाला ट्रेड जस्टिफाइड स्टॉप लॉस हुआ है, लॉजिक के साथ स्टॉप लॉस हिट हुआ है, कोई परेशानी नहीं। मगर इसको मैं कंसीडर नहीं करूँगा क्योंकि ये बिलो 100 के नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया हुआ था। एंड ऑब्वियसली मैं किस लिए बोलता हूँ, इसके नेक्स्ट कैंडल का भी मैं ट्रेड लेता हूँ ब्रेक पे। ये कैंडल तो बकवास कैंडल है क्योंकि इसका जो 84 वाला सीसी है वो ऊपर ऊपर पॉजिटिव जोन पे है, तो ये ट्रेड तो नहीं बनता है, इसको तो मैं रिजेक्ट ही करता हूँ। ठीक है, ये 2 ट्रेड का मैं 1 मिनट चार्ट में इसका भी चेक कर लेता हूँ कि कहाँ से हम लोग फेल किए।
का दिखा। अच्छा यहाँ पर ओके, मैंने सोचा मैंने क्या क्लिक कर दिया कि अभी भी नहीं दिखा रहा है। मुझे मालूम नहीं है कि 5 मिनट चार्ट में जो दिखा रहा है। 1 मिनट, ये ट्रेड नेगेटिव ही था, तो इसको मैं अगर शॉर्ट ही करूँ या फिर कहीं भी 3-4 कैंडल तो इधर उधर ही। इसका स्टॉप लॉस कहाँ बनता, 1 मिनट चार्ट के यहाँ पर। ओ बाप रे, ये तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस है। मिनिमम मैं 20 पिप्स का ही स्टॉप लॉस डालता है, क्योंकि ये वाला हाई दे रहा हो, इससे ऊपर वाला हाई तो बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एंड मेरे एक्सपेक्टेशन है मैं यहाँ पर टारगेट रखता 1:2 हो जाता मैक्स टू मैक्स, मगर मैं ये तो एक्सपेक्ट करता ही, क्योंकि इसमें यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक कुछ वगैरह है। ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअली यहाँ पर है, ये वाला पूरा सेक्शन में 1:1 भी अगर करें तो कहा था। ओहो, 1:1 तो दिया है मुझे, तब भी ये सेटिस्फाइड ट्रेड नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं होगा सेटिस्फाइड ट्रेड, क्योंकि अगर एसएमसी भाषा से आप समझोगे तो ये आईडीएम था, एक डाउन ट्रेंड था। आईडीएम के बाद ही ये एक्चुअली पूरा तो हांड कर लिया है, ऑर्डर बुक नहीं मानते, तब भी इसका सेल साइड थोड़ा तो गड़बड़ है। इसका सेल साइड नहीं बनता एक्चुअली एसएमसी के रूल्स में, इसलिए ये बाउंस बैक मार दिया नीचे। जो ये एक्चुअली आइडिया था, इसको नीचे जो नज़दीक जो बीच मिला उसके हिसाब से ही ऑर्डर ब्लॉक, हाँ इसके हिसाब से ऊपर भाग गया। ये ट्रेड देखो, प्रॉफिट तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि प्रॉफिट मुझे लाइव मार्केट में यहाँ पर आने के लिए मेरा दिमाग बोलेगा कि यहाँ पर ही आएगा, तो प्रॉफिट तो नहीं बोलूँगा, इसको मैं लॉस बोलूँगा। मगर छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ ही लॉस होगा, ज़्यादा स्टॉप लॉस तो नहीं होगा। ये तो बड़ा स्टॉप लॉस होने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि मैंने ये वाला स्पाइक में का इसका भी हाई नहीं पकड़ा, इसका हाई पकड़ा। अगर उससे भी बड़ा मुझे स्टॉप लॉस देना था तो मैक्स टू मैक्स मैं यहाँ पर दे सकता है 36 पिप्स, मगर उसका कोई लॉजिक नहीं बोलता। मैं यहाँ पर 22 पिप्स का ही स्टॉप लॉस दूंगा, बहुत छोटा स्टॉप लॉस गया है एक्चुअली। एंड ये वाला कैंडल मैं इसीलिए बोलता था कि कैंडल का क्लोजिंग के लिए वेट करो। अगर कैंडल क्लोजिंग वेट भी नहीं कर रहे हो तो देखो यहाँ पर ये कैंडल क्लोजिंग नहीं हुआ है, देखो नीचे ही नहीं गया है, कैसे मैं कैलकुलेट इसका 5। ठीक है, मैं शॉर्ट, अगर आप आंखें बंद करके ट्रेड करोगे, रूल्स नहीं पढ़ोगे, देखते हैं इसके हाई प्रॉब्लम कितना जाता, यही देखना है एक्चुअली मुझे। अंधे होके अगर ट्रेड करोगे तो कितना जाता, 30 पिप्स मैक्स टू मैक्स, 1:1 तो में 30 पिप्स एंड 20 पिप्स, 50 to 60 पिप्स का आपको लॉस होता। दोनों ट्रेड कुल मिला के अगर आप बिना सोचे समझे अगर आप ट्रेड करते हो तो यहाँ पर 2 ट्रेड बैक टू बैक लॉस में जाके आपको 60 पिप्स दिया, मगर यहाँ पर एक ट्रेड में ही आपको 50 पिप्स एंड सेकंड ट्रेड में आपको 60 पिप्स।
दे दिया। दैट मीन्स ये दोनों का प्रॉफिट, ये दोनों का लॉस एक में प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया एंड एक दिन में आपको 60 पिप्स का यहाँ पर मिल गया है। ये वाला ट्रेड तो भाग रहा है, हुक भी दिया है मगर हुक जस्टिफाइड नहीं होगा क्योंकि ये 100 टास्क नहीं किया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि 100 टास्क करने दो, 100 टास्क करने दो, 100 टास्क के बिना मत करो। +50 -50 में भी होता है मगर +50 -50 ट्रेड करना बहुत रिस्क है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्चुअली आपको ट्रेड मिलेगा, पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2 है कि बहुत ज़्यादा हेजी चार्ट में उसका स्टॉप लॉस जाने का चांसेस है। तो आप अगर प्योर कॉन्सेंट्रेट लेके ट्रेड करते हो, पूरा टाइम चार्ट लेके इसको देख रहे हो, तो आप 50 +50 -50 कंसिडर कर सकते हो बहुत छोटा पीक प्रॉफिट के साथ। दैट मीन्स प्योर पेपर ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग। तो ये है एक्चुअली गोल्ड का व्यू। गोल्ड तो सुपर बुलिश है, तो उससे हम लोगों को ट्रेड निकालना है। देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव मारा एंड कहाँ चला गया। इस पॉजिटिव जोन से अगर हम लोग ट्रेड करते तो लगभग बापरे 600 पिप्स का उतना तो हम लोग नहीं कैप्चर करते भाई। हम छोटा आदमी है, छोटा छोटा कैप्चर करते हैं, छोटा टेंशन, छोटा टाइम फ्रेम नहीं लेते। छोटा टाइम फ्रेम ख़त्म, 10-15 मिनट में अगर आपको ट्रेड मिल गया तो चलो बीटीसी में जाते हैं। पूरा दिन ऑफिस के टाइम भी एक्चुअली मोबाइल के साथ ये चार्ट देखता हूँ मगर ट्रेड नहीं कर पाते क्योंकि ऑफिस में थोड़ा बिजी रहता हूँ। फंडेड अकाउंट बहुत बार खरीद चुका हूँ, शायद 9 से 10 बार खरीद चुका हूँ। बहुत बहुत छोटा फंडेड अकाउंट है, 5K का। 3000 के आसपास मुझे मिलता है। एक चीज़ है कि 3000 बेयर करता हो हर महीना कुछ सीखने के लिए। जब पूरा सीख जाऊंगा तो शायद बड़ा फंडेड अकाउंट ट्राई करूंगा। उसमें क्या होता है, मेरा 30,000 गया है, मान के चलो कि फंडेड अकाउंट में मुझे 30,000 में ऑलरेडी लॉस कर चुका हूँ। 10 बार फेल हुआ हूँ, शायद एक बार फेज़ 1 कंप्लीट किया, फेज़ 2 में फेल हो गया और सब में 9 टाइम्स मेरे ख्याल से 8 to 9 टाइम्स तो होगा ही होगा। एक गर्व के साथ बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं है मुझे सबको प्रॉफिट ही दिखाना है। नेगेटिव चीज़ पहले सोच लो क्योंकि मेरा खुद का रिसर्च जो होता है उसमें मैं इसका डेमो अकाउंट उसका डेमो अकाउंट में ट्राई नहीं करता हूँ, फंडेड अकाउंट में ट्राई करता हूँ। उसमें क्या है, साइकोलॉजी बिल्ड होता है कि मुझे मैक्स टू मैक्स कितना लॉस होगा। 3000 ओके, नो प्रॉब्लम। 3000 में मुझे बड़ा क्वांटिटी कैसे हैंडल करना है, उसका रिस्क रेशियो कैसे मेंटेन करना है, कितना लॉट में मैं ट्रेड करता हूँ, वो उसको अगर मैं मान के चलो कि फंडेड अकाउंट पास कर लेता हूँ तो फर्स्ट पेज कंप्लीट कर लिया, सेकंड मैं तो पास करने के लिए ट्रेड करता हूँ। तो 2 बार अगर पास कर लिया तो मेरा प्रॉफिट ही होगा ना। उसके बाद उसका जितना प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से मुझे परसेंटेज में। तो अचीवमेंट का भी एक टारगेट होता है, उसमें खुद का रियल मार्केट में भी सेम होता है कि अचीवमेंट होने के बाद मुझे रिवार्ड मिलेगा। दैट मीन्स मैं प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ, बैंक में ले सकता हूँ। तब भी फंडेड अकाउंट में भी सेम चीज़ है कि जो भी ट्रेड ले रहा हूँ वो ट्रेड अगर अच्छा खासा पॉजिटिव में क्लोजिंग हो जाए, फंडेड अकाउंट पास हो जाए, तो मैं मेरा रियल मनी अर्निंग कर सकता हूँ फंडेड अकाउंट से। दैट्स वाई फंडेड अकाउंट मुझे सही एक्सपीरियंस देता है। 30,000 मुझे लॉस हुआ है, ऐसे कोई
दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे से, क्योंकि अ, मुझे पता है कि 30,000 मैं कोर्स फीस दे रहा हूँ साइकोलॉजी बिल्ड अप करने के लिए, एंड आई एम रेडी टू पे, क्योंकि मेरे पास 3,000 पे करने के लिए कैपेसिटी होता है हर महीना। ये इस 3,000 मैं कोई कोर्स फीस दे रहा हूँ मेरे मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए। मैं 5 to 6 टाइम्स जितने बार फंडेड अकाउंट में फेलियर हो चुका हूँ, उसमें मैं स्टॉप लॉस नहीं देता था, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। और नेक्स्ट लास्ट 2 to 3 फंडेड अकाउंट्स में हुआ है कि अनफॉर्चुनेटली मुझे ऑफिस के सिलसिले में मैं ऑफलाइन हो गया था, तो अकाउंट कोई एंड से ब्रीच हो गया है। उस टाइम न्यूज़ था, स्पाइक मारा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अभी भी टिल नाउ मैं फंडेड अकाउंट में स्टिल स्टॉप लॉस अवॉइड करते थे, क्योंकि मैं इसी साइकोलॉजी को बिल्ड अप नहीं कर पा रहा हूँ कभी दिनों से, स्पेशली फंडेड अकाउंट में। तो मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा हाई है। उसको मैं कंट्रोल के लिए उसका कंट्रोल के लिए मैं एक्चुअली हर महीने 3,000 मार्केट को दे रहा हूँ कि ये जो इमोशन है इसको दबाओ, इसको ठीक करो। तो शायद मैं नेक्स्ट फंडेड अकाउंट पास कर जाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ अकाउंट डिटेल्स, उसमें भी आएंगे। हाँ, मैं ज़रूर फंडेड अकाउंट का जो कंपनी है उसमें आपको डिटेल्स शेयर कर दूँगा। कंपनी तो बाहर का है, कंपनी ओनर इंडियन है, एंड पैसा भी आप यूपीआई पे पेमेंट कर सकते हो, एंड आईएनआर पे भी आप बैंक अकाउंट में ले सकते हो। अफोर्डेबल है, दैट मीन्स मैं बोल रहा हूँ कि 5K का अकाउंट 3,000, दैट मीन्स एजम्पशन कर ले सकते हो कि ठीक ठाक ही रेट है। चलो बिटकॉइन के थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। 30 मिनट्स में ज़्यादा लॉन्ग इसमें तो नहीं जाऊँगा, डीप में नहीं, लॉन्ग में नहीं जाऊँगा। मुझे डाउजन की तरह ही इसका भी बाउंस बैक का चांसेस है। इस 81,000 के आसपास के लेवल मुझे लग रहा है कि ये जो आप बोल सकते हो ऑर्डर ब्लॉक शायद हिट कर जाए। दैट मीन्स आपका ऑर्डर ब्लॉक का जो टारगेट है वो 80,700 के आसपास मेरे ख्याल से आपको इस यहाँ पर से 1,000 पॉइंट का एक टारगेट लग रहा है। 1 घंटे की चार्ट में 15 मिनट्स चार्ट भी 15 मिनट चार्ट थोड़ा तो नेगेटिव दिखाने के लिए प्रिपेयर हो रहा है, बट प्योरली प्रिपेयर नहीं हुआ है। ये देखो कितना सुंदर सुंदर आपको ट्रेड मिलता है। ये 5 मिनट्स का चार्ट है। 5 मिनट्स का चार्ट में अगर देखोगे ये पर देखो, ये जितने सारे चार्ट है, ये देखो कोई वैलिड चार्ट नहीं है। एक वैलिड चार्ट आया था, उसमें छोटा सा शायद सॉफ्टवेयर डी हुआ है, एंड ये चार्ट देखो क्या खूबसूरत सा ट्रेड था। मैं यहाँ पर अगर यहाँ पर भी ट्रेड करता, इसको स्टॉप लॉस कहाँ मिलता, कितने पॉइंट का मिलता, वो सबसे बड़ी बात है। ये स्टॉप 300 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था। ये 1:2 में बाप रे 800 पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट मिलता। अरे नीचे मत गिर गया है मत सोचो यार, प्रैक्टिकली सोचो। मैं उस टाइप का एनालिसिस नहीं करता हूँ, मुझे इतना बड़ा कैश नहीं करना है भाई। 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट में मुझे 800 पॉइंट मिल रहा है। ये देखो ये लो वाला जो है ना, लो वाला मैं टारगेट रखा हूँ, ये लो वाला मुझे टारगेट चाहिए। ये क्या है, ये छोड़ो। ये सेंट्रल बैंक के लिए छोड़ दो भाई। तुम ये वाला लो, उसके बाद सोचेंगे। ये वाला भी एक ट्रेड मिल रहा था, ये वाला भी एक ट्रेड मिल रहा था। देखो इसमें
ये शायद स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ बहुत बड़ा है। इसको 1:1 मिलता क्या? हाँ 1:1 तो मिल जाता, मगर इसको मुझे स्टॉप लॉस छोटा करना है ना। ये 500 पॉइंट्स बहुत बड़ा होगा, तो 1 मिनट में कन्वर्ट करो। देखो स्टॉप लॉस कहाँ जाने वाला है। ओ बाप रे, यहाँ पर तो स्पाइक ले लिया था, इसलिए स्टॉप लॉस इतना बड़ा है। ये स्पाइक बहुत बड़ा हो गया है। 300 पॉइंट्स ये छोटा हो सकता था, मगर ये छोटा होने का भी चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक छोटा सा एक बीजी रह गया था जो ख़त्म नहीं किया। मैं इस कैंडल में भी अगर एंट्री करके नीचे एंट्री दबा सकता हूँ तो मुझे 350 से 485 1:1 तो मिल गया है। यहाँ पर भी 400 500 पॉइंट आपको प्रॉफिट मिल रहा है, अच्छा है। 1200 पॉइंट का अगर आप ले रहे हो बिटकॉइन में बैक टू बैक, काफ़ी अच्छा है एक दिन में। और ट्रेड चाहिए क्या? गोल्ड में दो लॉस छोटा छोटा, एक बड़ा प्रॉफिट, उसके बाद और भी एक बड़ा प्रॉफिट, दो छोटा लॉस एक प्रॉफिट में कवर अप हो गया है, एक वाला प्रॉफिट 60 पिप्स में रह गया, अच्छा है। या फिर बीटीसी में 1200 पिप्स, ओहो ठीक ही है। अभी भी लग रहा है गोल्ड, गोल्ड नहीं सॉरी, बीटीसी नेगेटिव लग रहा है। एक एक छोटा सा ट्रिक्स समझ लो, एक ट्रिक्स हम बोल सकते हो, एक प्रोबेबिलिटीज, ये मान के चलो एक प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटीज क्या है? सिंपल सा बात है, जब ये जो आप 84 वाला पोर्शन देख रहे हो ना, ये 84 वाला पोर्शन अगर इस, ये वाला कौन सा लेवल है 100, इस -100 की नीचे नीचे रुके एंड उसके टाइम हुक बना है, तो इसका जो चांसेस है बहुत हाई है। ये दिमाग में घुसा लो, -100 के नीचे आपका 84 CCI रन करेगा एंड ऊपर से हुक भरेगा। पॉजिटिव जोन में भी एक ही सिनेरियो है, प्लस जो 100 के ऊपर रहेगा एंड नीचे -100 से हुक मारेगा, उसका ट्रेडिंग परसेंटेज जो साइकोलॉजी का जो चांसेस है, जो सक्सेस रेशियो है वो अच्छा है, जितना मैं रिसर्च कर चुका हूँ। ये देखो, ये यह में क्रॉस ओवर करता है एंड यह पर बहुत क्लोजिंग में इसमें नेगेटिव जोन पे घुस गया है। ये जो ऊपर से इस जीरो लाइन रिजेक्ट से ये यहाँ पर -100 से नीचे आया ना, इसका बहुत अच्छा रिजेक्शन है कि ए वाला से रिजेक्शन मिला उनको, इसीलिए इतना रॉन्ग नेगेटिविटी आया है। तो थोड़ा ध्यान रखना, मुझे हर वक्त इस छोटे छोटे रूल्स को बोलने में। एक्चुअली ये जो ट्रेड है ना, ये ट्रेड दो, यहाँ पर जो नेगेटिव जो इम्पेक्ट हुआ है इसके कैंडल के बाद ही ये कैंडल, इसको ज़्यादा एक्चुअली आप पावरफुल सेटअप नहीं बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये इस -100, सॉरी, ये जो -100 के ऊपर रन कर रहा है, वहाँ पर क्रॉस कर रहा है, वो भी -100 के ऊपर है, तो इसकी प्रोबेबिलिटीज बहुत कम है। ये देखो, इसको अगर स्टॉप लॉस रखता तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ये प्रोबेबिलिटी चांसेस कम है, अभी भी हुक बन बन रहा है,
एंड इसका भी -100 के ऊपर है, तो दैट से रिस्की आप ट्रेड बोल सकते हो। मैं बोलूँगा ये रिस्की ट्रेड है। आप छोटा सा स्टॉप लॉस लेके ट्रेड कर सकते हो, मगर मेरे ख्याल से, मेरे ओपिनियन से ये रिस्की ट्रेड जो मैं खुद लेता हूँ, ये रिस्की ट्रेड मगर देख के थोड़ा संभाल के ट्रेड करिए तो ये बेहतर होगा। कभी भी ज़्यादा हड़बड़ी मत करिए, थोड़ा सा देखो। खूबसूरत सा ट्रेड है। हुक तो हमारा था -100 को टच करने के लिए पेंडिंग था, अगर ट्रेड कहाँ भाग गया या फिर भी पकड़ लेते तो ये तो 60 पिप्स हो गया है। चलो मिडनाइट व्यू हो गया है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू गाइस। कोई भी प्लेस में अगर कुछ डाउट लगे तो नीचे कमेंट सेक्शन है। नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो ये लास्ट जाने के टाइम बोल रहा हूँ, ये प्योरली मुझे पूरी CCI का ही मॉडिफिकेशन के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ एंड यही मैं डेवलप किया हूँ। ये कोड कहीं पे भी आपको फ्री मिल सकता है, मगर इस कोड का पैरामीटर एंड रूल्स मेरे खुद का बना हुआ है। कहाँ से मैं ये पैरामीटर कोई पे नेट पे कहाँ पे भी नहीं मिलेगा। ये बैक टेस्टेड है एंड इसके साथ मैंने थोड़ा एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट के लिए SMC का यूज कर रहा हूँ। तो इससे भी कोई भी क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, आप वहाँ पर आपका कमेंट पोस्ट कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोस। बाय बाय। कल रात को भी मिल सकता है। बाय बाय, गुड नाइट।